दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। लोहे की टांगी में ना उसी लकड़ी का बेट होता है जिस लकड़ी को वो काट रहा होता है। यानी याद रखिएगा, जब तक आपके अपने ना मिले हो, अगर शक्तिशाली हो तुमको कोई छोड़ के नहीं जाएगा, 4,00,000% गारंटी। तो कमजोर के साथ कोई रहोगे। साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। नहीं समझ में आया? मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, नहीं समझे? जीती हुई बाजी में क्या लेनी। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूँ। वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी। लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, इसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखो, किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पाओ, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बनाना। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। कभी भी याद रखिए, गरीब का साथ सब छोड़ देता है, आप मत छोड़िएगा, ताकि उसको एहसास ना होना। सबसे अमीर इंसान वही है जिसके बगल में खड़ा व्यक्ति को एहसास ना हो कि वो गरीब इंसान है। तो हम तो एकदम हम कोई अभी कहीं ऐसे भी जाते होते हैं ना, कोई सफाई कर्मी मिल गया, कोई ऐसे पोछा ओछा लगा रहा है, वो कह देता है कि सर फोटो खिंचवाना है, तो उसमें से कंधा पे आता है, आ जाओ तो एकदम बढ़िया से फोटो खींच लेते हैं। वहां तब आदमी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता है। तुम लोग को उसको देख के लगता है अपनापन, लगता है कि भैया हम लोग ये सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे, हवाई जहाज खरीदनी। अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। और जितनी बातें, कुछ लोग तो खैर उनकी कितनी बेइज्जती करो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। एक ऐसा भी वर्ग है, कहते अरे भैया ऐसे ही मजाक कर रहे, दिल के बुरे थोड़ी। तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। लग्जरी में डूब जाते हैं, वो गुलाम बन जाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। रोम के पास इतना पैसा आ गया, इसलिए जो भी सिविलाइजेशन अचीवमेंट की बहुत ऊंचाई पे चली आती है, उससे गुलाम बनने की संभावना बढ़ जाती है। जहां भी लग्जरी बढ़ेगी वहां गुलामी आएगी ही आएगी। इसलिए अफगानिस्तान को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि उसका टेरेन ऐसा है कि वो देश कभी लग्जरी में आया ही नहीं। इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है। वहां लड़ना है, जीना है तो लड़ना है। एवरीवन इज अ वॉरियर। लेकिन जितनी सिविलाइजेशंस आई और अपनी ऊंचाई पे पहुंची, सब मारी गई, क्योंकि एक पीक के बाद इतनी लग्जरी, एंड लग्जरी मेक्स यू वीक। लग्जरी मजा तो बहुत देती है पर तुमको कमजोर भी करती है। इसलिए तुम जितनी चीजें यूज कर सको, जो तुम्हारी नेसेसिटी की चीजें हैं, उसके अलावा सब छोड़ दिया करो, क्योंकि जीवन में लग्जरी काम नहीं आएगी। सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी करते हैं ना, बहुत परेशान, बहुत। जब आप बैठोगे दो चीजें चल रही होंगी, एक विचार, एक सांसें। अगर आप विचार से जुड़े हैं तो सांस नहीं दिखाई पड़ेगी, और अगर आप सांस से जुड़े हैं तो विचार नहीं दिखाई पड़ेगा।
यही दरवाजा है, यही सीढ़ी है, यही आपको ले जाएगी इस रास्ते पर। सांस को पकड़ना शुरू करो। आगे गुरुदेव ने कहा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये सब पर्यायवाची हैं। ये सब, मैंने कहा ये सब, पूरा ब्रह्मांड जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब परमात्मा है। आप खुद परमात्मा है। लेकिन ये बात कहने से मजा नहीं आए। जब यहाँ से दर्शन, इसलिए भारत में एक शब्द है दर्शन, इसलिए हिंदू मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। किसका? अपने अंदर की चेतना। किसके सहारे? उस मंदिर में मौजूद। राजा की पहली क्वालिटी ये होती है कि वो जिस चीज की भी प्रिपरेशन करता है पहले उसकी प्रायोरिटी सेट करता है। जैसे अब लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसी में उसने प्यार कर लिया। अब प्यार डिमांडिंग है, टाइम मांगेगा आपसे, बहुत सारी चीजें मांगेगा, आपकी भावनाएं मांगेगा, बहुत सारी चीजें वो आपसे मांगेगा। अब या तो आप कृष्ण की तरह हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गोद में सर रख के लेटी है और आप जीडीपी के बारे में सोच रहे हैं, कब तो आप कर लो। या आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी हो कि जब वो आपसे मिलती हो तो आपको ज्योग्राफी रिवाइज करा दे, करंट अफेयर्स रिवाइज करा दे, तब भी आप कर लो। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के बाद बताती है कि यार वो हमारी बुआ जी पापा के मकान में हिस्सा मांग रही, वो घातक बन जाएगी। हिंदुस्तान में 91 के बाद जिस लड़के ने मूवी देखी उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई कि भैया शादी मतलब सुहागरात, शादी मतलब जिम्मेदारी। जान चली जाएगी, तुम्हारी बीवी ब्यूटी पार्लर जाएगी, तब तुम्हारा किडनी बिक जाएगा। और तुम ही गए थे 100 लोग लेके उसको घर से बुलाने के लिए, घोड़े पे बैठ के गए थे। जब तुम्हारी औकात नहीं तो स्प्लेंडर पे बैठ के चले आते। बारात लेके जा रहे, घोड़े पे बैठे तो सोचती कि मैं घोड़े पे बैठे तो तू राजा वाजा होगा। तलवार लगाए, पगड़ी बांधे, 100 लोग पीछे खड़े, 20 लोग डांस कर रहे हैं। आज मेरे यार की शादी है, उसमें जो बुड्ढे हैं वो मुस्कुरा रहे, किनारे खड़ा होकर ठोके गए। बेटा अब पता चलेगा। सचिव जी है ना, वो हमेशा टेंशन में रहता है, वो आदमी गुस्से में कहता मेरा कोई यहाँ दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अगर दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड हर जगह रहेंगे तो सोचोगे कब कितना बढ़िया मौका मिला सचिव को आईएएस बनने का। कम से कम एमबीए तो क्वालिफाई कर ही जाना चाहिए ना। वो प्रधान कैसे कमेंट करती है सचिव पे, कहती है कि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। वो तैयारी कर रहा है बंदा, आईएम की तैयारी कर रहा है। उसको दोस्त चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, उसको चिल होने के लिए बियर चाहिए। जब तुम अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? कोई संभावना है? नहीं है। तुम्हारे अगल बगल जो चीजें घट रही हैं, अगर तुम उनको बहुत गौर से देखो, तुम्हें कहीं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाना ही नहीं। बहुत सारे लोग इस बात की ट्राई कर रहे हो कि मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, पर आप बदल नहीं पा रहे। बदलने के बजाय और उलझते चले जा रहे हो, और उलझते चले जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो। अंधकार दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप परेशान हो। मैं बताता हूँ कुछ सूत्र आपको। इस पीड़ा में आपको क्या करना है? जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, खड़े होकर पढ़िए, यही तपस्या है। मत बैठिए, अब ठंडक शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे? रजाई में उसके पढ़ना चाहेंगे। रजाई में पढ़ाई होती है, मोजा, जूता, पैंट, शर्ट, कैप लगा के खड़े होकर पढ़िए। वो जो डाइस आती है जो क्लासों में रखी होती है वो बनवा लीजिए, 1,500-2,000 रुपए, खड़े होकर पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मानिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का सा कुछ खा लीजिए। हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा, 2 रोटी, 1 कप चाय, नींबू और शहद वाली, पेट में कुछ चला गया। अब पेट में 2 ब्रेड, हल्की सी चाय, और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए आपका 15 दिन में कितना परिवर्तन हो रहा है। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है, कोई नहीं बचेगा। तभी तो मैं आपसे बार-बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा, भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, जीसस क्राइस्ट नहीं बचे, गुरु नानक नहीं बचे, दादू नहीं बचे, नानक नहीं बचे, कोई नहीं बचा, आप कैसे बचो? आप बचना चाह रहे हो, बचोगे नहीं तो साधना शुरू। सबसे ज्यादा सुमिरन करने का टाइम किसके पास है पता है? मजदूरों के पास। पर वो कर ही नहीं सकते। मजदूरों से कोई मिलने वाला ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रिश्तेदारी करने वाला नहीं, कोई रिलेशन करने वाला है ही नहीं। वो इसी बात पे दुखी है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। पाए तो किसको दिखाओगे? आईएएस बनोगे जब फर्स्ट रैंक, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। दिल्ली में मजा नहीं आएगा, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। 8 तरीके पहुंचे गांव, और फिर वो पढ़ के चाचा का चेहरा हो, पड़ोस वाले शुक्ला जी का चेहरा, सबका चेहरा देखना, एक्सप्रेशन, भाव। अरे भैया पता लगा शुक्ला जी रो रहे हैं, तुमने कहा अरे चाचा, खुशी के मारे रुकते नहीं। शुक्ला परेशान है, द्विबादी वैष्णो देवी गेन मनाया गायन की महतारी, एक सिलेक्शन ना हो चाहे जो हो जाए, यहू कराए डारे हो, लेकिन रो रहे हैं। और जब तुमने पूछा भैया खुशी के आंसू है भैया, समझ में नहीं आवत, भगवान हमारे सुन ले। तुमको दिल में पता है कि नहीं चाचा, आंसू अभी खुशी में, इसलिए तो नहीं रो रहे हो। तुमको पता है तुम्हारा लड़का एमबीए किया हुआ है, तो दहेज में सिर्फ 50,000 रुपया मिलेगा, और मेरी कीमत अब पहुंच गई 10 करोड़ कैश, डिफेंडर। अब तुम्हारे लड़के की शादी होगी किसी क्लर्क के घर में अब, और मेरी शादी होगी, मंत्री उपलब्धि शुरू होगी जीवन में। तो उपलब्धि के साथ साथ शत्रु भी पैदा होने लगे। इस दुनिया में बहुत
जिनकी उपलब्धियां होनी शुरू होती है वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे ही अचीवमेंट शुरू होगी वैसे ही एक चीज पैदा होनी शुरू हो जाएगी, एनिमीज। इससे व्यक्ति बहुत घबराता है। जिसके भी जीवन में अचीवमेंट शुरू होती है उसके जीवन में ये स्वतः पैदा होने लगता है। तुम्हारा 10th में 99%, 12th में 99%, तुम गौर करना, तुमसे नफरत करने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे और तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा तुम्हारे घर में, और दुआ करना शुरू कर देंगे, भगवान एक बार गिरा दो भगवान। कि अचीवमेंट की एक बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू है। ऐसा नहीं कि लोग आपके दुश्मन है ना, आपकी उपलब्धि ने इनको दुश्मन बना रखा है। आज से 20 साल पहले किसी की बुराई होती थी वो जमीन में गड़ जाता था। अब तो बुराई होना उपलब्धि है। कह रहे भैया ट्रोल हो रहे हैं, बोले अच्छा नाम चल रहा है, हाँ भैया। और हर 24 घंटे में ट्रोलिंग का मुद्दा बदल जाता है। तो दूध उबलता है, ऐसे ही ट्रोलिंग है। लेकिन उसमें कुछ नए लोग बहुत परेशान हो जाते, मतलब हिल जाते हैं अंदर से। कई बार तो लोग मर गए, सुसाइड कर लिया, समझ ही नहीं पाए। मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया यार, ये मेरे छोड़ना है ना जीवन में, तो बस एक चीज छोड़नी है, मूर्छा। मूर्छा में क्या होता है कि आंखें खुली हैं, आदमी को लगा है कि वो जग रहा है, पर वास्तविकता में वो आंतरिक स्तर पर निंद्रा में है। तो जो सिगरेट पी रहा है ना वो मूर्छा में है, जो तंबाकू खा रहा है वो मूर्छा में है, जो 4 घंटे रील देख रहा है वो मूर्छा में। क्योंकि अगर उसकी मूर्छा टूटेगी तो उसे दिखाई पड़ेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूं। तुम जो भी काम करो एक चीज उसमें पता करो कि इस काम से मुझको क्या फायदा, मेरी शक्ति बढ़ रही है क्या। मूर्छा मतलब सोना नहीं, बेहोशी नहीं, बड़ा प्यारा शब्द है मूर्छा। इसी मूर्छा से बाहर निकलने का नाम है ध्यान। यार इस दिमाग को खोलो। अरे तुम भारत की संतान हो, यहाँ अंगुलीमाल जैसा डाकू संत बन गया, यहाँ महर्षि वाल्मीकि संत बन गए, यहाँ संत नामदेव, इन सबका इतिहास पढ़ो। तुम तो छोटा मोटा कांड किए होगे जीवन में, तुम तो छोटा मोटा कांड किए होगे, कुछ किया ही नहीं, रोज जा रहे हो, दिशा नहीं मिल रहा, दिशा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा घोड़े में लगाम ही नहीं है, ये जो मन है ये तुम्हारा घोड़ा, इसमें लगाम ही नहीं, बिना लगाम के तुम्हारा घोड़ा है। और ध्यान रूपी लगाम डालो उसके ऊपर, ध्यान और योग रूपी लगाम डालो। देखो 6 महीने के अंदर जिंदगी ना बदले, पढ़ाना छोड़ दे। बिना लगाम के घोड़े बैठोगे मार डालेगा तुमको। और मन घोड़ा है और उसका लगाम है ध्यान, उसका लगाम है योग, डालो कूद के लगाम। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण आश्रम में 2 किताबें मिलती है, एक मन और एक ध्यान, 25-25 रुपए की ले आओ। जैसे और मन और शरीर ताकतवर होगा वैसे छत्रपति शिवाजी बन जाओगे। एक सामान्य परिवार से शुरू करोगे कहानी और राजा बनोगे, वैसे ही छत्रपति शिवाजी बन जाओगे, शेरशाह सूरी बन जाओगे, लाल बहादुर शास्त्री बन जाओगे। सब सामान्य परिवार से। ये राजा थे, राजा 21 साल के नवाब, ये 51 साल का क्लर्क, इनके पास राज्य था, सेना थी, ट्रेजरी थी। ये बेचारा आता है बंगाल और इनका राज्य छीन लेता है। देखो व्यक्तित्व का कितना बड़ा रोल होता है जिंदगी में। ये देखो पर्सनालिटी का कितना बड़ा रोल है जिंदगी में। ये देखो, ये वहां ब्रिटेन का आदमी, बंगाल में बलिया का आदमी नहीं, गाजीपुर का नहीं, गोंडा का नहीं, ब्रिटेन का आदमी बंगाल में साजिश कर रहा है। और इनके पास सब कुछ है, राज्य है, सेना है, सब है, बस यहाँ ये खाली है थोड़ा सा, यहाँ कुछ नहीं डाला हुआ। एमडी है ये, एक होता है CMD, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एक होता है MD, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। MD है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सब होके हम हार गए और कुछ ना होके तब जा। इसको कहते हैं व्यक्तित्व, इसको कहते हैं समझ, इसको कहते हैं इनसाइट, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। इसी के विकास के नाम को तैयारी कहते हैं, पढ़ने को तैयारी नहीं करते। जिनकी उपेक्षा हो रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिनकी बुराई की जा रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा। बस यही सब चीजों को अगर तुम समझ लो, तुम बिना भगवान बने चाहते हो कि सब तुम्हें प्रेम करे, सम्मान दे, चढ़ावा चढ़ा, नहीं होगा। तो भगवान ने कहा यार इसका कोई इलाज नहीं, आत्मा का ये गुण है, मृत्यु, जन्म लेना, मृत्यु होना। तो अगर तुम इसके गुण के विपरीत चिंता कर रहे हो कि ऐसा ना हो तो तुम व्यर्थ की चिंता, जीवन में व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यर्थ की चिंता करेगा, जैसे अगर आप आशीर्वाद और प्रसाद देने की क्षमता अगर आपकी नहीं है, इसका मतलब आपका कौन सा दौर है? तपस्या का दौर है। मोदी जी का कौन सा दौर है? मोदी जी भगवान है, मोदी जी आज भगवान है, आज मोदी जी भगवान है, क्योंकि मोदी जी प्रसाद भी दे सकते हैं और मोदी जी आशीर्वाद भी दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का तपस्या का दौर है, अखिलेश यादव का तपस्या का दौर है। छोटा मोटा प्रसाद और आशीर्वाद तो ये लोग भी दे सकते हैं, लेकिन इस लेवल का भगवान बनने के लिए जब तुम प्रसाद और आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हो तो ना तो प्रेम की आकांक्षा करो, ना चढ़ावे की, ना सम्मान की। तो करना क्या है? मन को अगर समझ गए। अब आजकल लोग दिमाग पे, मन पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, शरीर पे वहां भी कर लो। 30,000 का शैम्पू लगा रहे हैं, 50,000 की बर्बरी की शर्ट पहन रहे हैं, टिम्बरलैंड का 60,000 का जूता पहन रहे हैं, तो कहने से डिप्रेशन हो गया। हाँ तो डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? सारा काम तो शरीर पे कर रहे हो, मन में तो कुछ कर ही नहीं रहे। कोई कहावत है, शरीर के जीते जीते शरीर के हारे हार, मन के हारे हार और मन के जीते जीते। पहला काम मन पे कर। घड़ी पहनना बुरा नहीं, जूता पहनना बुरा नहीं है, लेकिन मन को निगलेक्ट करके आप देखो
सबको शरीर की चिंता है, चेहरे की चिंता है, सौंदर्य की चिंता है, मन की चिंता ही नहीं। मन की चिंता ज्यादा हकड़ा क्यों है? ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कब खत्म हो जाएगी दुनिया, ये आ गया वायरस, वहां से निकला भालू, ये निकल रही बकरी। अरे जब खत्म होना खत्म ही हो जाएगी। इसमें इतना एक से एक वीडियो बना, हार्ट अटैक के लक्षण जाने। लक्षण की बड़ी खास बात है, जिस चीज का लक्षण तुम सुन लोगे उसके लक्षण तुम्हें फील हो जाएगा, हाँ ये तो होता है। डेली कोई ना कोई बना रहा है हार्ट अटैक के सुने लक्षण, जिसने चीजों को ठीक नहीं ले लिया। हमारे शहर में 50 साल का आदमी था, देखो हार्ट अटैक, तो पहले मन को समझो, मन को देखो, इसके फीचरों को समझो। अगर सिगरेट की आदत पड़ सकती है, शराब की आदत पड़ सकती है, तो ध्यान की भी पढ़नी चाहिए, पढ़ाई की भी पढ़नी चाहिए, योग की भी पढ़नी चाहिए, सबकी आदत पढ़नी। अब इस आदत को गलाने का, तोड़ने का, खत्म करने का नाम है तपस्या। टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका नाम है तपस्या। तप यानी टेम्परेचर। और 6 महीने लगातार शुरुआत चिंतन और मनन से ही होगी। यहाँ सबके जीवन में महाभारत है, बस सबके जीवन में कृष्ण नहीं। ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो, लेकिन सबके जीवन में श्री कृष्ण नहीं। और जिनके भी जीवन में श्री कृष्ण है, इसलिए तो हमने गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।